हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2402 मीटिंग रूम्स 3। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 तो मैं करवा चुका हूँ, पर आज 3 का क्वेश्चन हम 3 करेंगे। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। मीटिंग्स एरे गिवन है। ये क्या है? ये मीटिंग्स गिवन है कि एक मीटिंग इतने टाइम इंटरवल में हो रही है। एक मीटिंग 2 से 10 में हो रही है, 1 से 20 में हो रही है, तीसरी मीटिंग 6 से 8 में हो रही है। ठीक है, और ये आपको क्या दिया हुआ है? ये आपको दिया हुआ है रूम्स अवेलेबल, कि आपके पास कितने रूम्स की अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी का मतलब कि वो रूम अभी खाली है, उसके अंदर अभी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ये मीटिंग्स इसके अंदर करवानी है, रूम्स के अंदर, है ना। मान लो आपके पास यहाँ पे 3 रूम्स हैं, आपको ये मीटिंग्स करानी है। अब एक रूम में एक एक ही मीटिंग हो सकती है एक टाइम पे, है ना। तो आपको ये बताना है कि आप इसमें से कौन सा रूम सबसे ज़्यादा मीटिंग करवाएगा। और रूल क्या है? रूल सुन लो। सबसे पहली मीटिंग, जैसे ये रूम खाली है तो इसमें मीटिंग करवा दो, ये रूम खाली है मीटिंग करवा दो, ये रूम खाली है इसमें मीटिंग करवा दो। पर जब तीनों रूम फिल हो जाएंगे, तीनों रूम भर जाएंगे, तो फिर मीटिंग कहाँ करानी है? तो हमें वेट करना है किसी एक मीटिंग के ख़त्म होने का। जैसी वो मीटिंग ख़त्म हुई, ऑब्वियस है जिसका आपका एंड टाइम, मीटिंग का एंड टाइम जिसका सबसे कम होगा वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। तो फिर आपको नेक्स्ट मीटिंग को उसके अंदर डालना है। ठीक है, और ऐसे करके आपको फिल करना है। तो आपका कौन सा रूम ऐसा होगा जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स करवा रहा होगा, आपको ये बताना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? तो समझते हैं, देखो प्रॉब्लम की इंट्यूशन को। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको ही पता होगा यार कि मीटिंग वगैरह देखकर आपको भी लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो इसमें सिंपल जैसा है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम जनरली सिंपल होते हैं। अब देखो, इसमें मीटिंग्स मैंने अनसॉर्टेड ले रखी है, मतलब कि सॉर्टेड नहीं ले रखी। 2 से 10, 1 से 20। अब देखो 2 से 10 वाला टाइम इंटरवल है, ये 1 से 20 के बाद आना चाहिए, है ना। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सॉर्टिंग की नीड है। मैंने आपको ये दिखाने के लिए ऐसा लिया हुआ है कि यहाँ पर सॉर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। क्यों सॉर्टिंग करनी पड़ेगी? ताकि जो पहले मीटिंग हो रहा है ना, तो उसका स्टार्ट टाइम पहले आ जाए। दिस इज स्टार्ट टाइम, दिस इज एंड टाइम। तो स्टार्ट टाइम को पहले लाना है, तभी तो पता चलेगा। अब अगर आप पहले पास्ट को ही प्रोसेस कर लोगे तो आप बाद वाली मीटिंग को अभी करवा लोगे, है ना। तो आप जो पहले मीटिंग हो रही है उसको पहले करवाओ। जैसे 1,20 हो जाएगा, और फिर होगा आपका 2,10। ऐसे ये 4,9 यहाँ पे आ जाएगा। हमें टेस्ट केसेस में सारे सॉर्टेड दे रखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारा जो टेस्ट केसेस होंगे सारे के सारे सबमिट करने पे उस सब में सॉर्टेड होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। किसके बेस पे सॉर्ट करना पड़ेगा? हमें सॉर्ट करना पड़ेगा स्टार्ट टाइम के बेस पे, क्योंकि हम चाह रहे हैं जो मीटिंग पहले हो ना, जो मीटिंग पहले शुरू हो, वो हम पहले प्रोसेस करें। तो देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसके अंदर, क्या चैलेंज है हमारा। सबसे पहले हमें चैलेंज पकड़ना है। हमने ये मीटिंग ली और हमने इस रूम में करवा दिया, ठीक है। हमने ये मीटिंग ली और हमने इस रूम में करवा दिया। हमने ये मीटिंग ली और हमने इस रूम में इसको करवा दिया, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है। 4,9 नहीं लेंगे, 3,5 है ना। हाँ, 3,5 लेंगे। यहाँ पर 3,5 आएगा। तो 3,5 को हमने करवा दिया, ठीक है। तो अब आए 4,9 पे, ठीक है। अब हम 4,9 पे आए तो अब तीनों रूम क्या हो चुके हैं? तीनों रूम हमारे फिल हो चुके हैं। तो हमें ये देखना है कि ये तो चलो, ये वाला 1,20 है तो 20 पे ख़त्म होगा। आराम से करते हैं। 1,20, 2,10, 3,5। ये 20 पे ख़त्म होगा, ये 10 पे ख़त्म होगा, ये 5 पे ख़त्म होगा। तो सबसे अर्लीस्ट रूम कौन सा है? मतलब कि सबसे अर्ली मीटिंग कहाँ ख़त्म होगी? यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी रूम 3 पे, सॉरी रूम 2 पे। दिस इज रूम 0, दिस इज रूम 1, दिस इज रूम 2। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। तो रूम 2 वाली मीटिंग सबसे पहले खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? 5 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये मीटिंग 5 पे फिनिश हुई, हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये वाला 4,9 है अगला, तो यहाँ पर 4,9 वाली मीटिंग को हम अरेंज करवा देंगे। समझ में आया कैसे करवाएंगे? 4,9 को यहाँ पे अरेंज करवा देंगे। पर इसका वेटिंग टाइम क्या हुआ? अब देखो, ये मीटिंग 3,5 तक चली है और ये मीटिंग 4 से शुरू है, तो इसको एक टाइम का वेट करना पड़ा होगा। तो ये अब इसका एक्सटेंडेड टाइम क्या हो जाएगा? इसका एक्सटेंडेड टाइम हो जाएगा 5,10, कि ये मीटिंग 5 से 10 तक चलेगी। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो 5 पे तो ये ख़त्म हो रहा है ना,
और इस मीटिंग का टाइम इंटरवल कितना है, इस मीटिंग का टाइम इंटरवल 9 - 4 = 5 है, कि ये 5 टाइम तक तो ये मीटिंग चलनी चाहिए। तो अगर आप 5 से शुरू करोगे तो 5 टाइम की मीटिंग 10 तक चलेगी ना, तो आपको रियल टाइम इसके ख़त्म होने का पता होना चाहिए, तभी तो आप आगे वालों के लिए डिसाइड कर पाओगे। तो ठीक है, आपने करवा दिया कि ये 5, 10 तक अब ये वाली मीटिंग रन होगी। उसके बाद आप आए 6, 8 पर, क्या रूम्स खाली है? नहीं, रूम्स अभी भी तीनों फिल हैं, पर अर्लीस्ट कौन सा ख़त्म हो जाएगा, ये वाला या ये वाला या ये वाला? तो ऑब्वियस है 10 वाले ख़त्म हो जाएंगे, है ना, 10 वाले ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें 10 वाले में प्रोसेस कराना है। अब इन दोनों में से कौन सा, तो अर्लीस्ट रूम मतलब जो सबसे पहले आ रहा है उस रूम में करवाएंगे। ठीक है, जो रूम ये क्वेश्चन में गिवन है, जो रूम सबसे पहले आ रहा है उस रूम में हम मीटिंग करवाएंगे। तो 2, 10 है, तो इसके अंदर हमें ये मीटिंग करानी है, कौन सी? 6, 8 वाली। तो अब आप खुद सोच के बताओ क्या होना चाहिए। ये कितने इंटरवल का है? 8 - 6, ये 2 इंटरवल का है, मतलब 2 टाइम तक इसकी मीटिंग होनी चाहिए, मतलब मान लो 2 घंटे तक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है हमें, और ये कब खत्म होगा? ये 10 पे खत्म होगा। तो इसका रियल टाइम क्या होगा? इसका रियल टाइम होगा भाई 10 से आप ना करा लो 12 तक, 10 से 12 तक आप मीटिंग इसके अंदर करा लो। बात समझ रहे हो आप? जैसे अब इसका मतलब देखो 3, 5 सॉरी यहाँ पे खत्म हो गया ना 6, 8। हाँ, तो सारी मीटिंग्स करा ली, तो इसमें एक मीटिंग हुई है ना, इसमें 2 मीटिंग हुई, इसमें 2 मीटिंग हुई, तो आंसर कौन सा होगा? ऑब्वियस से ज़्यादा मीटिंग वाला, 2 वाला इसमें और 2 वाला इसमें, तो रूम 1 या रूम 2? तो अर्लीस्ट रूम अपना आंसर होगा, जो सबसे छोटा वाला रूम नंबर होगा, तो 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम में क्या क्लैरिटी आई होगी आपको थोड़ी बहुत। तो देखो इसमें अप्रोच क्या होने वाली है इसको करने की। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है कि हम इसके एंड टाइम का कुछ करें, क्योंकि ना हमें क्या करना है, हमें एंड टाइम पता होना चाहिए, तभी हम ये निकाल पाएंगे कि कौन सा रूम कब खाली होने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक रूम साइज का एरे बना लेंगे, एक रूम साइज का हम एरे बना लेंगे। मान लो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैंने 3 साइज का एरे बना लिया, और ये क्या स्टोर करेगा, ये मेरे एंड टाइम को स्टोर करेगा। एंड टाइम किसका? जो कि मीटिंग आप इस रूम में डाल रहे हो ना, इन रूम्स में, दिस इज योर रूम 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो जो भी मीटिंग इन रूम्स में हो रही होगी, तो उन मीटिंग्स का एंड टाइम यहाँ पे स्टोर होगा, है ना। अब एंड टाइम स्टोर करने का क्या फ़ायदा है वो अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 20 है, मान लो आपने यहाँ पे 20 स्टोर कर दिया। यहाँ पे 10 है, मान लो आपने यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया। 5 है तो 5 आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब आप इसमें कैसे निकाल सकते हो ये बताओ मुझे। कैसे निकाल सकते हो आप? 20, 10 और 5, तो आपको इसमें क्लियरली एक लूप में पता चल जाएगा कि कौन सा रूम सबसे पहले आपका खाली हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, कि कौन सा रूम आपका सबसे पहले खाली हो रहा है। कौन सा हो रहा है? 5 वाला हो रहा है, बिकॉज ये सबसे छोटा है। तो ठीक है, इसको खाली कराएंगे कैसे? सबसे पहले तो आपको ये, जैसे मान लो आपको 4,9 को यहाँ पे प्रोसेस कराना है, 4,9 पे आप हो, तो आपने देखा यार तीनों रूम फिल है, तो सबसे जो छोटा है वो ये है, सबसे छोटा ये है। तो 4,9, अब इसका आपने निकाला ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन है? तो 5 का ड्यूरेशन है भाई, 5 टाइम तक ये मीटिंग चलनी चाहिए, 9 - 4 5। अब इस 5 को आपने सोचा कि क्या किया जाए, तो ये जो सबसे पहले तो आपका वेटिंग टाइम आपको निकालना पड़ेगा 4,9 के लिए, है ना। मतलब देखो सीधा गोल आपको बता दूँ क्या करना है। सीधा गोल ये है कि यहाँ से इस 5 को निकालोगे ना, तो ये मीटिंग आप इसके अंदर डालना चाहते हो, तो इस मीटिंग का एंड टाइम आपको डालना है ना। तो आप ये डालना चाहते हो ये मीटिंग इसके अंदर होगी तो ख़त्म कब होगी, बस ये आपको डालना है। तो 5 यहाँ पे इसका एंड टाइम है, तो मतलब 5 से अपनी मीटिंग तो शुरू होगी, इससे कोई मतलब नहीं है, 5 से शुरू होगी। ये कितने इंटरवल तक चलेगी? 5 इंटरवल तक चलेगी, तो 5 + 5 ये होगी 10 पे ख़त्म। तो 5 को निकालेंगे और 10 को डाल देंगे। समझ में आया लॉजिक? चलो इसको डाल दिया आपने, 20 को डाल दिया, 10 को डाल दिया, 10 को डाल दिया। क्या हम एक और सिमिलर एरे नहीं बना सकते? एक और एरे बना लेते हैं जो कि स्टोर करेगा मीटिंग काउंट को, मीटिंग के काउंट को, कि भाई 0th रूम, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, इनमें कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हुई। जैसे ही इसके अंदर हमारा मीटिंग ख़त्म हो जाएगा, अभी तो इनमें 1 1 1 हो गया कि तीनों में एक एक मीटिंग हो गई, तो इसमें हो जाएगा 2, कि भाई इसमें 2 मीटिंग हो गई। अब फिर नेक्स्ट टाइम आएगा कौन? नेक्स्ट टाइम आएगा अपना 4,9, अब 6,8 आएगा।
अब देखो, अगर अभी आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए समझ के देखो, बिल्कुल शुरू से समझो। आपने क्या किया, आपने अपने एंड टाइम वाले एरे को ट्रेवर्स किया, जो सबसे पहले आपको मिला कि हाँ भाई ये स्मॉलेस्ट है, तो ये आपने ले लिया, है ना 10। अगर सेम हो रहा है, क्योंकि देखो क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड अगर सेम हो तो सबसे पहला वाला, ठीक है 10, ठीक है 10 हमें मिल गया। अब जैसे ही आपको 10 मिला तो 10 पे ये खत्म हो रहा है, ये रूम 10 पे खाली होगा, तो 10 में और कितना, मतलब कितनी देर तक चलेगा 10 से शुरू होकर ये वाला मीटिंग, तो ऑब्वियसली ये 2 इंटरवल का है, तो 10 + 2 12 तक चलेगा। तो यहाँ पर आपने 10 को हटाया और 12 डाल दिया, 10 को हटाया और आपने 12 को डाल दिया, ठीक है कि 12 पे ये रूम अब खाली होगा। तो जैसे ही आपने 12 डाला तो इसके अंदर आपने मीटिंग काउंट को भी बढ़ा दिया 2, क्योंकि इसके अंदर भी 2 मीटिंग हो गई। अब आपने सारी मीटिंग को प्रोसेस कर लिया, ये तो कुछ नहीं है, सारी मीटिंग को आपने क्या किया, प्रोसेस कर लिया। तो आपके पास आपका एरे है ये वाला 1 2 2। अब आप इसको क्या करोगे, इसमें से आप मैक्स फाइंड करोगे, तो मैक्स आएगा ये दोनों। अब इन दोनों में से आपका रूम कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको पूरा अप्रोच बता दिया है, आप इसको जाकर खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, पर अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, फिर करेंगे इसका छोटा सा एक ड्राई रन। तो देखो, आपको ही पता होगा ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी हार्ड आपको लगी नहीं होगी, इसमें इजी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये मीटिंग काउंट हमने एक एरे बना लिया एन साइज का, एंड टाइम एक एरे बना लिया एन साइज का। एंड टाइम क्या स्टोर करेगा, हर एक रूम में होने वाली मीटिंग का एंड टाइम, कि वो मीटिंग कब खत्म हो रही है। मीटिंग काउंट क्या स्टोर करेगा कि हर एक रूम में कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद एरेज डॉट सॉर्ट, ये मैंने कंपैरेटर का लॉजिक आपको बहुत बार बता रखा है, ए कॉमा बी एंड एरो डाल के A0 - B0, 0 0 क्यों किया, 0 मतलब 0th कॉलम, 0th कॉलम पे कौन है, स्टार्ट है, स्टार्ट मीटिंग है, कि मीटिंग का टाइम जो कि स्टार्ट हो रहा है, सॉरी स्टार्ट टाइम ऑफ द मीटिंग, ठीक है। तो अगर आपको एंड टाइम के बेस पे करना होता तो 1 1 लिख देते। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हो इंटीजर डॉट कंपेयर, मतलब सेम ही चीज़ है, ठीक है, कोई सा भी आप यूज़ करो, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपने कर लिया सॉर्ट। उसके बाद आपने मीटिंग, हर एक मीटिंग को निकाल लिया, स्टार्ट टाइम निकाला, एंड टाइम निकाला, मीटिंग बाय मीटिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं, ड्यूरेशन निकाला मीटिंग का कि क्या ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन क्या है भाई, मीटिंग कितने देर तक हो रही है। उसके बाद आपने फ्री को -1 से इनिशियलाइज किया, फ्री क्या मतलब फ्री क्या काउंट कर रहेगा, फ्री ये ट्रैक रखेगा कि कौन सा रूम खाली है। अभी हम मान के नहीं चल रहे कि सारे रूम भरे हुए हैं, अभी हम ये मान रहे हैं भाई सारे रूम अभी तो खाली हैं, है ना, हमें सबसे पहला रूम दे दो जो खाली है। तो 0 से n तक हमने ट्रेवर्स किया और ये देख लिया कि किसका एंड टाइम, अब मे बी यार मीटिंग हो रही हो लेकिन अभी हमारे वाले टाइम इंटरवल में ना हो रही हो। आप बात समझो, देखो मैं बताता हूँ, मान लो कि कोई मीटिंग हो रही है 2,4 तक, ठीक है, कोई मीटिंग हो रही है 6,8 तक, ठीक है। अब आपको प्रोसेस करना है और हमारे पास मान लो 2 ही रूम है, ये मैं आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास मान लो 2 ही रूम है, ठीक है, और ये 1 2 हो गए, और मान लो हमें मीटिंग प्रोसेस करनी है 10 सॉरी 8 ऐसे करके, है ना, ये 9 है ना, 9,12 की, 9,12 की हमें मीटिंग प्रोसेस करनी है, ठीक है, रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपने देखा कि 2,4, हाँ यार 9 तक तो ये खाली हो जाएगा, 6,8, हाँ ये भी खाली हो जाएगा, तो कौन सा वो पहला है जो खाली हो जाएगा, ये वाला, है ना, समझ के देखो ये, तो ये तो अपने टाइम पर ही हो जाएगा ना, तो इसमें कोई इशू नहीं है। सीधा सीधा क्या करेंगे, 12 को इसमें डाल देंगे कि भाई नया एंड टाइम ये रहा मीटिंग का, और आपका जो मीटिंग काउंट है उसको बढ़ा देंगे, सिंपल है। तो 0 से n तक हमने ट्रेवर्स किया और पहले ये पूछा कि हम जो एंड टाइम आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपके पास एंड टाइम पड़ा हुआ है, वो क्या मेरे स्टार्ट से छोटा है, मतलब कि आपका एंड टाइम, देखो अभी ऐसे बोलने में समझ नहीं आता, दिस इज स्टार्ट टाइम, दिस इज एंड टाइम। अब ये एंड टाइम अगर मेरे स्टार्ट से छोटा या स्टार्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब मेरा जो नया वाला स्टार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मीटिंग बहुत स्मूथली हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए वो रूम फ्री ही है।
तो फ्री इक्वल टू हमने आई रख दिया कि भाई ये वाला जो रूम है हमारा फ्री आ गया, और वहाँ से हमने ब्रेक कर दिया कि हमें आगे प्रोसेस नहीं करना, सबसे पहला रूम हमें मिल गया जो कि फ्री है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर अगर फ्री -1 नहीं होता है, अगर फ्री जो है -1 नहीं होता है तो क्या करना है, तो मतलब हमें खाली रूम मिल गया। अगर फ्री -1 ही रहता है तो हमने पूरा एरे को ट्रेवर्स कर लिया, पूरे एंड टाइम को ट्रेवर्स कर लिया और हमें नहीं मिला, रूम खाली नहीं मिला। अगर रूम खाली मिल गया तो उस रूम पर जाकर एंड टाइम को स्टोर करना है, स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन, है ना, स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन। अब अगर आप थोड़ा भी अटेंटिव हो और सोच पा रहे हो तो आप मुझे ये बोलोगे यहाँ पे स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन क्यों लिखा। भाई स्टार्ट तो वही होगा ना जहाँ से अपना टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसे तो मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना कि कौन सा है। जैसे मान लो यहाँ पे 4,5 है रूम अवेलेबल, अपनी मीटिंग शुरू हो रही है 7,12 तक, है ना, 7,12, तो इसे क्या फ़र्क पड़ रहा है ये कब ख़त्म हो रहा है या कब शुरू हो रहा है ना। तो ये करने से अच्छा हम इसकी जगह ये नहीं लिख सकते कि डायरेक्ट एंड, कि ये मीटिंग एंड कब हो रही है इसको जाकर स्टोर करवा दो। बिल्कुल लिख सकते हो, सही है, ठीक है। स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन भी लिख सकते हो, एंड भी लिख सकते हो। मीटिंग काउंट यहाँ पे फ्री है और प्लस प्लस, ठीक है, मतलब कि यार इस पे जाके प्लस प्लस कर दो कि यहाँ पे एक मीटिंग हो गई है, ठीक है। अब अगर ये -1 नहीं होता है, बस यही एक लॉजिक है इसके अंदर कि -1 नहीं होता है, रूम फ्री नहीं मिला आपको, तो अब आपको क्या करना है, तो आपको मान लेना है कि अर्ली रूम आपका 0 वाला है, 0 रूम आपका अर्ली रूम हो गया, मतलब हम मान के चल रहे हैं। और टाइम क्या हो गया, ये टाइम हो गया कि यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। भाई अभी हमें नहीं पता, हमने अभी ट्रेवर्स नहीं किया है सारे के सारे एंड टाइम एरे को, तो हम ये मान के चल रहे हैं। कैसे आप मिनिमम निकालते हो, तो सबसे पहला एलिमेंट को मिनिमम मान लेते हो और फिर कंपेयर करते रहते हो, तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। एंड टाइम अगर इससे छोटा आता है तो उस टाइम को हम एंड टाइम मान लेंगे और अर्ली रूम को हम आई बना देंगे, है ना। ये वाला हमारा रूम हमें मिल गया जो सबसे पहले ख़त्म होगा। ये बेसिकली हमारा वो सेकेंड फेज है जब हमें रूम खाली नहीं मिला, सारे रूम फिल्ड हैं और हम ये खोज रहे हैं कि हमें कौन सा रूम मिल जाए जो कि सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले जिसके जिसके अंदर मीटिंग सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी। बस वो मैंने टाइम निकाल लिया, वो एंड टाइम, तो वो एंड टाइम, वो उस एंड टाइम पे मेरा क्या होगा, ऐसे मान लो 6,9 है, मान लो 6,9 है, मेरी मीटिंग हो रही है शुरू 7,12 तक। तो ये तो कभी भी शुरू हो, जब रूम ही खाली नहीं तो क्या करेगा, जब रूम खाली नहीं तो क्या करेगा, तो 9 से ही शुरू होगा ना ये। भाई 7,12 थोड़ी कुछ होता है, 12 - 7 5 हो गया, 5 ड्यूरेशन निकाल ली और 9 पे रूम खाली होगा, तो 9 + 5 14, तो अब ये 9,14 तक चलेगा, सही है। तो वही क्या है, टाइम है अपने पास, कब खाली होगा, है ना, एंड टाइम है, और ड्यूरेशन है, दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस, तो हमें इसका एंड टाइम मिल गया और उसको हमने एंड टाइम एरे में स्टोर करवा दिया आगे के प्रोसेस के लिए, ठीक है। और मीटिंग काउंट को कर दिया हमने उस इंडेक्स पर प्लस प्लस। अब क्या करना है, अब हमारा फाइनली मीटिंग काउंट वाले एरे का काम है और उसके अंदर हमें ये निकालना है सबसे ज़्यादा मीटिंग किस इंडेक्स पे हो रखी है। और इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रूम को। यहाँ पर i = 0, i <n, ठीक है ठीक है ठीक है। और जैसे ही हमारा हमने एक मैक्स वेरिएबल बना लिया, मैक्स से ज़्यादा आई मीटिंग्स, है ना, मिनिमम 0 हो सकती है मीटिंग्स, ठीक है। तो अगर मैक्स से ज़्यादा आई, और रूम को 0 से क्यों इनिशियलाइज़ किया है, क्योंकि देखो अगर मीटिंग होगी तो वो रूम 0 में होगी सबसे पहले, क्योंकि अर्लीस्ट में सबसे पहले करवाना है हमें, है ना। और मीटिंग अगर मैक्स 0 होगा तो ऑब्वियस है रूम भी 0 ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैक्स इक्वल टू मीटिंग आई, हमने मैक्स में ये शो करवा लिया ताकि आगे कंपेयर कर पाए, और अभी जो सबसे छोटा है, मतलब सबसे जो बड़ा है अभी, उसको हमने रूम में स्टोर करवा लिया और फिर लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया रूम को, ठीक है। अब एक बार इसका हम ड्राई रन भी कर लेते हैं। देखो 0,10, 1,5, 2,7, 3,4 ये हमारी मीटिंग्स हैं। सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है एक एंड टाइम बनाने की, 1 और 2, 3 साइज का एंड टाइम, दिस इज आर एंड टाइम। एंड अपना मीटिंग काउंट जो है वो बना लेते हैं, वो भी बना लेंगे 3 साइज का, ठीक है। अब हमारा 0,10 सबसे पहली मीटिंग आई, करा दी, और 10 इसका एंड टाइम शो कर दिया, 1,5 इसका एंड टाइम शो कर दिया, 2,7 इसका एंड टाइम स्टोर कर दिया, क्लियर है। और इसमें 1 1 1 एक एक मीटिंग तीनों में हो गई। 3,4 में आए तो अब सारे रूम फिल हैं, तो अब देखना है सबसे पहले कौन सा रूम खाली होगा, ठीक है, सबसे पहले कौन सा रूम खाली हो जाएगा। तो ये तो 10 पे ख़त्म हो रहा है, ये 5 पे ख़त्म हो रहा है, ये 7 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये रहा,
ये सबसे पहले खाली होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इंक्रीज करके कर देंगे R2 को, ठीक है। और यहाँ पे 3,4 है, तो इसका इंटरवल कितना है, इसका ड्यूरेशन है 1 का ड्यूरेशन है। तो ये मीटिंग अगर 5 से शुरू होती है तो कहाँ खत्म होगी, 5,6 पे। तो इस 6 को एंड टाइम में डाल दो। क्यों डाल दो, क्योंकि आगे का प्रोसेस भी तो करना है ना, उसका एंड टाइम शुरू करवा लेंगे ताकि आगे वाले को प्रॉब्लम ना हो ये पता करने में कि ये कब खत्म होगा। तो ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, काउंट को ट्रेवर्स करना है, मैक्स निकालना है। तो मैक्स यहाँ पे आ रहा है, तो ये इंडेक्स कौन सा, ये इंडेक्स है 1। तो 1 वाला इंडेक्स अपना हो जाएगा आंसर, कि भाई रूम 1 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है।